यूपीएससी में 45 पदों पे भर्ती में बवाल क्यों? क्या आरक्षण खत्म करना चाहती है केंद्र की सरकार? मोहन भागवत ने कहा है कि आरक्षण नीति की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। भागवत ने संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है। लेटरल एंट्री से डायरेक्ट यूपीएससी के उच्च पदक में भर्ती में एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं? क्या बस सवर्ण को साधने में जुटी है पूरी मोदी 3.0? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में 45 भर्ती निकाला, जिसमें 24 अलग अलग केंद्र के विभाग में सचिव की नियुक्ति है। लेकिन पूरा विपक्ष राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक, आरजेडी से लेके जेएमएम तक इसमें विरोध प्रकट क्यों किया? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लेटरल एंट्री को 2018 में तत्कालीन मोदी सरकार ने संशोधन करके लाया था, जिसके जरिए यूपीएससी के श्रेष्ठ स्थान पे लेटरल एंट्री के जरिए डायरेक्ट भर्ती हो सके। और इसमें बस मेरिट के आधार पर भर्ती होता है, इसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। लेकिन जैसा कि विपक्ष और खास करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते रहे हैं, 95 में 90 सचिव सवर्ण जाति से आते हैं। बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं कि सरकार में। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? तो मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में सवर्णों की आबादी 5 से 8% है। जो 5 से 8% का नेतृत्व करता है, उसे 95% भारत का बजट में हिस्सेदारी मिलता है। वो भारत का श्रेष्ठ पायदान में 95% सवर्ण है, और जो 85 to 80% ओबीसी है, जो दलित है, पिछड़े हैं, हिस्सेदारी 5% भी नहीं। उसका नेतृत्व 5% लोग भी नहीं करते। ये सवाल जायज है दोस्तों, क्या मोदी सरकार सवर्णों को साधने में जुटी है? अखिलेश यादव ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव ने अपील किया है देश भर के युवाओं को कि इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दे। भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे।
दरअसल से सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र और कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मायावती ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और वो भी आंदोलन के रंग में दिख रही है। तो क्या एक बार फिर युवा अपने हक के लिए सड़कों में उतरेंगे? क्या मोदी सरकार को इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है? लेकिन क्या ये सही है कि जिसकी आबादी 85% से ज़्यादा हो उसको बस 5% देश का हिस्सेदारी करने का मौका मिलता है, और जिसकी आबादी 5 से 8% हो वो देश के शीर्ष स्थान में 95% कब्जा जमाए बैठा है? बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट में आने के बाद वहाँ पर भी ये बात एकदम फिट बैठी। वहाँ पर भी सवर्ण अपनी आबादी से ज़्यादा बहुत शीर्ष पैदान में बैठे हुए। इसी को देखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री ने 75% तक का आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जिसमें बस ST, SC, OBC को नहीं, EWS को भी आरक्षण दिया गया। अखिलेश यादव का कहना है कि OBC इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, OBC सड़कों में उतर रहे हैं कि उनकी आबादी के अनुसार उनको हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन सवर्ण एक दिन भी कोई आंदोलन नहीं किए, ना कोई धरना किए, लेकिन उनको EWS मिल गया, क्योंकि उनके हिस्सेदारी जो ऊपर में सचिव बैठे हैं वो 85-90 सचिव सवर्ण जाति के बैठे हुए हैं, तो सवर्ण के बारे में ज़्यादा ध्यान दें। चंद्रशेखर जी का कहना था कि आरक्षण अगर मिल जाता है तो आरक्षण सबको नहीं मिल जाता, लेकिन अगर एक दलित, एक OBC, एक ST, एक SC का बेटा अगर उच्च स्थान में बैठा रहे तो पूरे OBC, ST, SC समाज को एक हिम्मत होता है कि हमारा बेटा उच्च स्थान में बैठा हुआ है, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो वो हमारे न्याय करने के लिए बैठा हुआ है। तो आज का आपको हमारा ब्रॉडकास्ट जैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएंगे, और अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन